आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर ले। इससे पहले आप सबों को बता दें कि जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट से, तो उनके लिए ये जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज के प्रश्नों की शुरुआत करें उनसे पहले छोटी सी जानकारी कि जो भी चाहते हैं कि एक म्यूजिक का ट्रिकली एक अच्छा वाला बैच मिल जाए, तो बस आपको 499 रुपया की राशि में एकदम आपको सीधा सामने आपके टीचर जो है वो पढ़ाएंगे और साथ साथ हैंड रिटेन नोट्स जो है A4 साइज पेज में आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे। उसका जो फी है वो है आपका 499 रुपया केवल। एकदम ट्रिकली कठिन से कठिन जो संस्कृत में जो टर्म है, बहुत सारी चीजें हैं जो याद नहीं हो पाते, उसको भी आपको एक आसान तरीके से याद करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चलिए आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप भारती सर के मार्गदर्शन में संगीत की तैयारी करेंगे और ये नंबर है जिस पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, बैच से जुड़ने के लिए आज के सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सवाल ये रहा आज का पहला सवाल, गौर फरमाएंगे जनाब। सवाल है कि प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है? प्रत्येक वेदों की जो व्याख्या है वो किस नाम से हुई है? पुराण से, ब्राह्मण से, गांधर्व से, शाम से, इनमें से कोई नहीं। तो बताते चले कि प्रत्येक वेदों की जो व्याख्या है वो आपके ब्राह्मण नाम से हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है? संगीत को शिल्प की जो संज्ञा है वो किस ग्रंथ में दी गई है? कौशिकी ब्राह्मण में, कौशिकी ब्राह्मण या फिर महाभारत, रामायण, पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संगीत को शिल्प की संज्ञा कहाँ दी गई है? तो ये दी गई है, आपके बता दे कहाँ दी गई होगी। तो संगीत को जो है वो शिल्प की संज्ञा अगर कहीं दी गई है तो वो है आपके कौशिकी के ब्राह्मण में। ठीक है, बाकी आपको बताए थे, कमेंट करके हाँ बताएंगे कि संगीत को वैदिक काल में क्या कहते हैं, रामायण काल में क्या कहते हैं, भरत काल में क्या कहते हैं, महाभारत काल में क्या कहते हैं। ये चारों समय काल में संगीत को किस नाम से जानते थे, ये कमेंट करके आपको बताने हैं। क्योंकि पैड बैच में सारा कुछ आपको पढ़ाया है, यहाँ तक हम लोग चल दिए हैं, बहुत इसके आगे क्लास हो गया है, तो इसकी जवाब आपको देनी ही पड़ेगी। संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई? एक तो प्रश्न आ गया कि संगीत को शिल्प की संज्ञा जो है वो किस ग्रंथ में दी गई। इसी से रिलेटेड एक ऐसा प्रश्न बनता है जो हम आपको अभी कराएं कि संगीत को शिल्प की संज्ञा एक कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ में भी दी गई है और आप सब जानते हो कि नाट्य शास्त्र में भी संगीत को शिल्प की संज्ञा दी गई। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन, आपको वन लाइनर एक बार में आपको उत्तर देना है। वाग्यकार के गुणों के आधार पर वाग्यकार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। और ये भी पढ़ते होंगे आप लोग कौन कौन भाई 3 वर्ग है, तो वो आपका उत्तम है, इसके अलावे में मध्यम है और आपका क्या है, तो मध्यम के अलावे अधम है। तो ये 3 आप पढ़े होंगे, यही 3 वर्गों में जो है वो बांटा गया है वाग्यकार के गुणों को आधार पे। ठीक है, चलिए अगले एक और आपको बीच में केवल मिलेगा, ये माइंड टेस्टिंग के लिए है कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या चीजें आपको याद है। विद्या को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मोहिनी के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट हम लिख दे तो आप ध्यान रखेंगे कि विद्या को किस नाम, अन्य नाम से जाना जाता है, तो मोहिनी के नाम से जाना जाता है। अब ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग, यह ग्रंथ किस अंग्रेजी रूप का है? तो आप सब जानते होंगे, पढ़े होंगे कि ये जयदेव जी का ये गीत गोविंद जो है वो लिखा गया है, उसी का ये जो है आपका रूपांतरण है। रूपांतरण मतलब ट्रांसलेट। ठीक है, और किस रूप में? तो अंग्रेजी लैंग्वेज में। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर में ध्यान देते हैं। अभी तक अगर सीरीज को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक लाइक का बटन जो है आप अवश्य दबाएं, ताकि आपके लिए रेगुलर वे में जो है यूट्यूब पे मॉक टेस्ट MCQs कराए जा सके। ठीक है,
और बाकी तो अपना बैच शानदार चल ही रहा है। मोहिनी अट्टम नृत्य में किस रस से के प्रधानता है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य में किस रस की प्रधानता है अगर हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। ठीक है, कौन सा रस? श्रृंगार रस। ठीक है, तो 922 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल बढ़ते हैं। अगले एक बात और कहेंगे कि जिनको लगता है कि सर हम बैच कहीं लिए हुए हैं, तो अगर आपको केवल प्रैक्टिस सेट की जरूरत है तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा बीपीएससी का मात्र और मात्र जो है 1000 क्वेश्चन लेंगे बीपीएससी का, तो 1000 क्वेश्चन का फी आपको लगेगा 199 रुपया। अगर आप 1500 बीपीएससी का क्वेश्चन लेंगे तो उसका फी लगेगा बस केवल और केवल 299 रुपया। इसके बाद नहीं, 1500 क्वेश्चन बीपीएससी का है और 1000 क्वेश्चन स्टेट के लिए। 1000 जो क्वेश्चन स्टेट के लिए लेंगे आगे बात देने के लिए, तो उनका फी है आपका 199। ठीक है, और बात कर लेंगे 1000 या तो स्टेट लीजिए या तो बीपीएससी, फी है 199। क्वेश्चन दोनों का अलग है। ठीक है, 1500 क्वेश्चन आप लीजिए बीपीएससी का, आपको फी लगेगा 299 रुपया। ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो लिखिए मेरा नंबर 8825 और 376551। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए प्रश्न की बात कर लें, पुरुषोत्तम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था श्री नाथ द्वार में। याद रखेंगे, श्री नाथ द्वार में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की बात कर लेंगे। तो अगला सवाल है कि मृदंग वादन पुस्तक किसने लिखी थी? मृदंग वादन पुस्तक किसने लिखी है? सोचिए, लातीफ अहमद लिखे हैं, छत्रपति सिंह लिखे हैं, स्वामी पागलदास या पुरुषोत्तम दास लिखे हैं? तो ये मृदंग वादन पुस्तक की बात कर लेंगे तो ये छत्रपति सिंह के द्वारा लिखा गया है, ये सही जवाब होगा। अगले सवाल देखें कि वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा है? सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के लिहाज से, इसमें कुछ स्टेट में भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा है? तो ये मुख्य जो वाद्य है वो आपका है वीणा। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखेंगे। अगले सवाल है गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो गजल की उत्पत्ति जो है वो आपके फारस के लोकगीतों से मानी जाती है। ठीक है, फारस के लोकगीत, जब वो सूफी संत लोग आएंगे इस्लाम से अलग होकर के, एक संप्रदाय बनेगी जो इस्लाम के कुछ बातों की आलोचना भी करेंगे और उन लोगों का स्वयं विचार होगा, तो उन लोग के द्वारा ही, सूफी संतों के द्वारा ही गजल का निर्माण किया गया। भारत में भी सूफी संत जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला से संबंधित है, जिनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में है। वो जब हिंदुस्तान में आए थे बहुत कम उम्र में, सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे जब गजल के बारे में बताएंगे, तो कैसे मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में गजल के जो है वो फाउंडर माने जाते हैं, तो वो कैसे जो है कम आयु में उनके पिताजी का निधन होने के कारण कम आयु में सन्यासी बन जाते हैं, फिर वो लाहौर आ जाते हैं, लाहौर मुल्तान के रास्ते फिर वो आते हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में जो राजस्थान का अजमेर शहर है उसके शहर के बाहर जाकर के वो बस जाते हैं। ठीक है, और फिर उनके कई अनुयायी शिष्य होने लगे जिनको अलग अलग बातें बताने लगे कि तुम अलग अलग जगह पे जाकर के इसका प्रचार प्रसार करो। तो उनके कुछ जो फॉलोवर है वो दिल्ली में जाकर के बस गए। कुछ फॉलोवर का नाम भी आपको बताएंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न, जिनके नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम था उन्होंने कुतुब मीनार बना दिया। बहुत सारे कंफ्यूजन है, सब चीज क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुतुब मीनार की नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है तो उन्होंने अपने नाम पर ही रखा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो एक सूफी संत है जिनके नाम पे रखा है, और वो सूफी संत जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के आपके क्या है तो शिष्य है, तो उनकी नाम भी बताएंगे, बख्तियार काकी के बारे में भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए ठुमरी की जयपुर शैली में क्या प्रधान है? ये सारा कुछ पेड बैच में होगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो पेड बैच में लगभग जो चीजें हैं आपको कुछ नहीं छोड़ने का प्रयास करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट चीजें, और प्लस आपको एक विशेष जानकारी आपको दे करके अन्य बच्चों से आपको आगे ले चलेंगे। तो ठुमरी की जयपुर शैली क्या प्रधानता है भाई, क्या प्रधान है? तो ये कथक अंग से की प्रधानता है ठुमरी की जयपुर शैली। अगले लास्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, कैवार प्रबंध का आधुनिक नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे, कैवार का आधुनिक नाम क्या है? तो 916 प्रश्न से करा दिए आपको 918 28, तो यहाँ पे 12 प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न का टारगेट था। चलिए 15 करा देते हैं। तो कैवार प्रबंध का आधुनिक नाम क्या है ये आप बताएंगे, तो इसे कहते हैं त्रिवट। क्या कहते हैं? त्रिवट। अगले सवाल की तरफ बात कर ले। अगले सवाल है, मध्यम ग्राम में कितने जाति
उत्पन्न हुई है। तो मध्यम ग्राम में कितने जाति जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई है? तो आप सब जानते हो कि मध्यम ग्राम में कुल 11 जाति है और सरस ग्राम में 7 जाति है। दोनों ग्राम मिल करके कुल 18 जातियों का निर्माण करती है। यही दोनों ग्राम की चर्चा भरत मुनि करते हैं और बताते हैं कि निषाद ग्राम, जिसे गंधार ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, वो कहे कि वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। ठीक है। चतुर पंडित के अनुसार अस्थाई में किन स्वरों का प्रयोग नहीं होता? ये आप कमेंट करके बताएंगे कि चतुर पंडित, पहले तो बताएंगे कि चतुर पंडित के नाम से जाने कौन जाते हैं। इसके बाद आपको बताने हैं कि उनके अनुसार अस्थाई में किन स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बताना है आप सबों को कमेंट कर करके। ठीक है। बाकी सीरीज कैसा लगा जरूर बताएं, कहाँ से देख रहे हैं जरूर आप कमेंट करके बताएं, अपने जिले का नाम लिखे। और इसके अलावा अगर लाइक नहीं की तो लाइक का बटन जरूर आप दबा दें। ठीक है। हम मिलते हैं आपसे इसी तरह के कुछ अनोखा सीरीज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।